हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद देसी तरीका में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फरवरी महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट हैं उन सभी को आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। सबसे पहले देखते हैं हम हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू कनाडा, यानी कि जो भारत के हाई कमिश्नर हैं कनाडा के लिए, यानी कि उच्चायुक्त, वे कौन है? अजय बिसारिया। दोस्तों, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो मैंने उसमें बताया था कि जो हाई कमिश्नर होते हैं उन्हें हाई कमिश्नर का पद ऐसे ही नहीं मिलता, उन्हें बड़ी नॉलेज होती है, यानी कि हाई लेवल की जो नॉलेज होती है उन्हें गेन करनी होती है। उसके बाद ही क्या करते हैं, ये हाई कमिश्नर की पोस्ट पर जा पाते हैं। ठीक है, और वहाँ पे क्या करते हैं, बड़े ही अच्छे अच्छे काम करते हैं लोगों की भलाई के लिए। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वे बहुत ही बेकार होते हैं और उनको समझ नहीं पाते। ठीक है, तो उनको करनी तो इनकी जय जयकार चाहिए, लेकिन ये जय जयकार नहीं करते कुछ लोग। उन ये जो भी काम करते हैं उनको बिसार देते हैं, यानी कि बिसारिया मतलब बिसार बिसार देते हैं, यानी कि उनको अच्छे नहीं लगते काम उनके। ठीक है, अगला आता है एडवाइजर्स ऑफ पीएम, यानी कि सलाहकार किसके? पीएम के, अमरजीत सिन्हा तथा भास्कर खुलबे। दोस्तों, आपको पता होगा, अगर सलाह की बात करें तो सलाह देने के लिए आपने कृष्ण भगवान का नाम सुना ही होगा। उन्होंने अर्जुन को गीता का बहुत अच्छा ज्ञान दिया था। तो ऐसे ही जो एडवाइजर्स होते हैं वे क्या होते हैं? सिन्हा सिन्हा यानी कि कान्हा। और वे क्या होते हैं? भगवान के साइन होते हैं, सिन, है ना। और वे ऐसा ज्ञान देते हैं कि आदमी उन्हें पाकर अमर हो सकता है। ठीक है, और क्या होता है, उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं, खुलबे, यानी कि खुल जाते हैं उनके लिए स्वर्ग के द्वार। ठीक है, अगला चलते हैं हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया, यानी कि बेरी ओ फारेल। ये है ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर। दोस्तों, होता क्या है कि ये क्या कर रहे थे, अब हाई कमिश्नर है, ठीक है, तो ये रेल में सफ़र कर रहे थे एक, है ना। तो होता क्या है आपको, ये जो है सोने की थाली लिए हुए थे और उसमें क्या रखे थे, उसमें बेर रखे हुए थे, बेरी, बेरी यानी कि बेर। ठीक है, और होता क्या है, ये वहीं पे क्या हुआ, बेर खाने वाली जो ट्रे थी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, ट्रा ट्रा ट्रे, ठीक है, ट्रा से बनेगा ट्रे, यानी कि उस ट्रे उस ट्रे को जो है, जो सोने की ट्रे थी, उसको ये रेल में ही छोड़ के आ गए, क्योंकि उसमें बेर खा रहे थे। तो जैसे ही बेर खा रहे थे और जैसे ही ये उतरे ट्रेन से, तो ये घर पर ही भूल गए उसे। अगला आता है इंडिया एम्बेसडर टू श्रीलंका। दोस्तों, श्रीलंका का नाम आपने सुना होगा। श्रीलंका में सबसे पहले क्या हुआ था, आपको पता है, अभी अभी रामायण का सीजन चला हुआ है, रामायण और महाभारत का, है ना। तो रावण उठा के ले गया था श्री माता जी को, सीता माता को, और उन्होंने, आपको पता होगा, कहाँ पे रखा था उन्हें? बाग बाग में रखा था ना। कौन सा? एक वाटिका थी वहाँ पे, उसी में ही उन्होंने रखा था। और जैसे ही हनुमान जी उनसे मिलने के लिए गए, उनका पता लगाने के लिए, तो सीता माता ने उन्हें गले लगा लिया। ठीक है, और बोलती है कि मेरे गोपाल आजा, आजा मेरे गले लग जा गोपाल, है ना। तो दोस्तों, अगला चलते हैं फिर इंडिया एम्बेसडर टू फ्रांस। कौन है? जावेद अशरफ, यानी कि फ्रा। दोस्तों, फ्रा से बनाएंगे फ्रॉक। फ्रॉक आपको पता ही होगा, एक लड़की का। ठीक है, यानी कि होता क्या है, ये लड़की ऐसी होती है कि इनके घर पे एक महात्मा जी आते हैं
और उनकी ये जबरदस्त सेवा करती है। और वे महात्मा जी इनसे प्रसन्न होकर क्या कहते हैं, जा पुत्री, मैं तुम्हें ये फ्रॉक देता हूँ अपने आशीर्वाद के तौर पर, और जब भी आप इस फ्रॉक को पहनोगे आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। ठीक है। और उसने ये भी सलाह दी कि आप इसको कभी भी धुलवाना मत, अगर आपने धुलवाया तो इसकी सारी शक्ति समाप्त हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत अच्छे अच्छे वेदों का ज्ञान है, चारों वेदों का। ठीक है, तो आपके हर चीज़ में ये काम आएगा फ्रॉक। ठीक है। तो होता क्या है, एक दिन गलती से सुबह सुबह उठती है ये और अपनी मम्मी को बोल देती है, मम्मी मेरा ये फ्रॉक सरफ से धो देना, सरफ से धो देना। तो होना क्या था, फिर तो उसकी सारी शक्ति खत्म होनी थी। जो उसमें वेद का ज्ञान था वो सारे के सारे क्या हुआ, खत्म हो गई उसकी शक्ति जितनी भी थी। तो एक वो क्या बन गया, एक सिंपल फ्रॉक बन गया। अगला आता है इराक के पीएम। इराक पीएम यानी कि मोहम्मद तफीक अलवी। ठीक है, आपको पता होगा ये बहुत ही बड़े आदमी है, यानी कि पीएम है इराक के। तो जो कोई भी इनके घर पे आता है ये उनकी क्या करते हैं, बड़ी सेवा पानी करते हैं। ठीक है, और उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो सबके साथ बराबर व्यवहार करते हैं। तो ये इनका जो है किसी के साथ भी मोह अच्छा हो जाता है, यानी कि मोह माया होती है ना, जो एक अटैचमेंट आ जाता है, प्यार वाला है। और ये होता क्या है, उसको अलवा, अलवी, अलवी यानी कि अलवा, अलवा बोले तो हलवा। तो उसे क्या करते हैं, ये हलवा खिलाते हैं सबसे पहले। ठीक है, और तोहफे के तौर पर, तोहफी, टॉफी है ना, तोहफा, तोहफे के तौर पर क्या देते हैं, ये ईरा यानी कि हीरा, ईरा से इराक से रिलेट करेंगे, हीरा, ईरा। ठीक है, तो इसे क्या करते हैं, और ये एक तोहफे में हीरा देते हैं। ठीक है, अब भाई पीएम है, छोटी मोटी चीज़ थोड़ी गिफ्ट करेंगे। दोस्तों अगला चलते हैं चेयरमैन एंड एमडी ऑफ एयर इंडिया यानी कि राजीव बंसल। आपको बता दूं कि जो भगवान के संत थे वो बहुत ही अच्छी बांसुरी बजाते थे। ठीक है, और होता क्या था, जैसे ही वो बांसुरी बजाने स्टार्ट कर देते तो आसपास के जितने भी व्यक्ति वगैरह या फिर जो पशु वगैरह थे, उनकी जो ध्वनि होती थी बांसुरी की, उनको सुनकर वे इकट्ठा हो जाते थे एक जगह। ठीक है, और खुशी के मारे क्या होता है, झूम उठते थे। तो ये भी क्या करते हैं, इन्होंने भी ऐसी ही बंसी बजाई, बंसीली यानी कि बांसुली, बांसुरी बजाई। ठीक है, और जैसे ही एयर यानी कि हवा, यानी कि हवा में, ठीक है, जैसे ही उसकी गूंज हवा में गई तो सब सारे के सारे लोग राजी राजी होकर आने लगे और इनकी बांसुरी का आनंद उठाने लगे। दोस्तों अगला आता है फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ साउथ सूडान। साउथ सूडान कौन है, रीक मच्छर। ठीक है, रीक मतलब रीक, रीक आपको पता होगा, रीक से बनता है रीकना, यानी कि जैसे कोई गाय रीकती है, यानी कि रंभाना बोलते हैं जिसको। ठीक है, जो पशु वगैरह रंभाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, एक लड़की होती है सुधा, यानी कि सुधा। ठीक है, तो उसको जैसे ही मच्छर काटते हैं तो वो रीकना स्टार्ट कर देती है, यानी कि चिल्लाने लगती है जोर जोर से, हाय मम्मी काट लिया मर गई, है ना। तो इस तरह रीकने लगती है वो। तो दोस्तों अगला चलते हैं यूकेस अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी ऑफ यूके। दोस्तों आपको बता दूं, जो महान्यायवादी होता है इसको जो होता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के इक्वल होता है। और आपको पता होगा जो मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी कि छोटा मोटा पद तो होता नहीं, तो उसे क्या होता है, उसका बहादुर होना जरूरी है ताकि वो क्या कर सके, बहसबाजी कर सके लोगों से और अपनी बात पे टिका रहे और दूसरों को हमेशा अच्छी अच्छी सलाह दे सकें। ठीक है, तो ये क्या करती है, ब्रेव, वो आदमी कैसा होनी है, आदमी के समान ब्रेव होना चाहिए अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अगर है तो ये लेडीज, लेकिन सुई सुई से भी डर जाती है लेडीज, आपको पता है, लेकिन ये फिर भी डटी रहती हैं ब्रेव की तरह, ब्रेव मैन की तरह एकदम। ठीक है, क्योंकि लेडीज तो भाई छोटी छोटी चीज़ों से डर जाती है, जैसे छिपकली से डरना, है ना।
तलवार से डर जाना, पिस्टल से, सुई से भी डर जाती है लेडी तो, लेकिन ये ब्रेव मैन की तरह डटी रहती है। दोस्तों अगला आता है सीईओ ऑफ जेट एयरवेज, यानी कि वो कौन है? विनय दुबे। आपको पता होगा जो जेट होते हैं, जेट एयर, वे क्या करते हैं? एयर में रास्ता बनाते हैं, है ना। जेट एयरवेज होता क्या है कि जैसे ही ये जेट उड़ाते हैं अपना, जैसे 26 जनवरी आती है, 15 अगस्त होता है, तो होता क्या है, सभी जो जितने भी जेट होते हैं आर्मी वगैरह के, वे अपना विनय दिखाते हैं, यानी कि प्रदर्शन दिखाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, एंड हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।